बहुत पहले वैलेमिर की भूमि में मनुष्य और ड्रैगन आपस में लड़ते रहे थे। जबकि कुछ शांति चाहते थे, अन्य युद्ध करते थे, महिमा और खजाने के लिए ड्रैगन का शिकार करते थे। उनमें से एक 15 वर्षीय लायरा थी, जो एक लोहार की बेटी थी, जो ड्रैगन से डरने की बजाय उनके बारे में अधिक उत्सुक थी। एक शाम जंगल के किनारों की खोज करते समय लायरा गिरे हुए पेड़ों के नीचे फंसे एक घायल युवा ड्रैगन पर ठोकर खाई। उसकी आंखें दर्द और जीवित रहने की तीव्र इच्छा दोनों से चमक रही थीं। अपने डर के बावजूद लायरा ने प्राणी की कमजोरी को भांपते हुए सावधानी से संपर्क किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, धीरे धीरे उसके पंखों को फंसाने वाली शाखाओं को हटाते हुए। ड्रैगन, जिसे उसने बाद में केल नाम दिया, हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने उसकी मदद करने की अनुमति दी। हफ्तों तक लायरा ने चुपके से केल को स्वस्थ किया, उसे खाना लाकर दिया और उसके घावों की देखभाल की। हालांकि बोलने में असमर्थ, केल ने इशारों और ध्वनियों के माध्यम से संवाद किया। उसकी कृतज्ञता उसकी उग्र नारंगी आंखों में चमक रही थी। जैसे जैसे केल ठीक होता गया, उसने लायरा को अपनी दुनिया दिखानी शुरू कर दी। एक दिन वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर आसमान में ले गया, जहां उनके नीचे वेलमिर का विशाल विस्तार फैला हुआ था। साथ में उन्होंने छिपे हुए झरने, प्राचीन गुफाएं और ड्रैगन के रहस्यों की खोज की। केल ने बदले में लायरा के माध्यम से मानवीय करुणा सीखी। उसने समझा कि सभी मनुष्य दुश्मन नहीं होते, और यहां तक कि लायरा के गांव से भी प्यार करने लगा। हालांकि उसने डर पैदा करने से बचने के लिए अपनी दूरी बनाए रखी। उनके बंधन की परीक्षा तब हुई जब ड्रैगन शिकारियों ने केल का पीछा करते हुए जंगल पर आक्रमण किया। लायरा ने उनकी योजनाओं को सुन लिया और केल को चेतावनी देते हुए उससे दूर भागने का आग्रह किया। लेकिन केल ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, यह जानते हुए कि शिकारी जंगल को नष्ट कर देंगे। साथ में उन्होंने एक योजना बनाई। केल ने शिकारियों को लायरा द्वारा बिछाए गए जाल में फंसाया, अपनी उग्र सांस का उपयोग करके बाधाएं पैदा की, जबकि लायरा ने उनके हथियारों को निष्क्रिय कर दिया। अराजकता में केल ने दहाड़ लगाई, क्रोध से नहीं बल्कि अन्य ड्रैगन को बुलाने के लिए। लीरा को आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन एकजुट हो गए और शिकारियों को भगा दिया। लीरा की बहादुरी और केल की कुलीनता को देखकर गांव वालों ने ड्रैगन को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। लीरा और केल सद्भाव के प्रतीक बन गए, जिन्होंने इंसानों और ड्रैगन के बीच की खाई को पाट दिया। केल, हालांकि घूमने के लिए स्वतंत्र था, अक्सर लीरा के साथ उड़ान भरने के लिए वेलेमिर लौटता था। उनकी दोस्ती ने सभी को याद दिलाया कि भरोसा और दयालुता सबसे गहरे विभाजन को भी तोड़ सकती है। सालों बाद लीरा एक कहानीकार बन गई, जो केल के साथ अपने कारनामों को याद करती थी। बच्चे ड्रैगन को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त के रूप में देखते हुए बड़े हुए, और वेलेमिर के ऊपर आसमान में चमकदार तराजू वाले एक ड्रैगन को अक्सर एक इंसान के साथ उड़ते हुए देखा जा सकता था। उनकी हंसी पूरे देश में गूंजती थी।